Namaskar. Today, we faculty from College of Nursing will be showing you a role play on health education regarding और पानी से धो सकते हैं। किसी भी साबुन का इस्तेमाल कीजिए। एक चीज का ध्यान रखिए, हमेशा हाथ धोते हुए कम से कम 20 सेकंड तक आप अपने हाथों को जरूर धोएंगे और हाथ का कोई भी हिस्सा आपका छूट ना जाए। और अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ गंदे नहीं हैं, तो आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कैसे धोने हैं, किस चीज से धोने हैं, कब कब धोने हैं। तो खांसने और छींकने के बाद जरूर धोइए। बीमार व्यक्ति का ध्यान रखते हुए हाथ धोइए। खाना पकाने से पहले, खाना पकाने के बाद, और जैसे हम करते हैं खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोते हैं। शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद, यदि आपके घर में कोई पालतू जानवर है, किसी भी जानवर को छूने के बाद, जब जब आपको अपने हाथ गंदे दिखाई दें, आप उन्हें जरूर धोइए। तो ये तो हो गया आपने अपने हाथ कैसे धोने हैं, कब कब धोने हैं, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने खांसते और छींकते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। तो जब भी आप खांसे और छींके तो अपने नाक और मुंह को हमेशा ढक कर खांसे छींके, पर हम क्या करते हैं, ज्यादातर हाथ से ढक देते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है हाथ से ना ढकें। क्यों? वही हाथ हम जगह जगह लगाते हैं और हम दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो हमेशा आप कोहनी में ही खांसिए या छींके। यदि आपने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है तो इस्तेमाल करते ही उस टिश्यू पेपर को आप बाद में बंद वाले कूड़ेदान में डालिए और उसके बाद जाके हाथ धो लीजिए। तो ये हो गई दूसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी है। वो क्यों बनानी है? क्योंकि ये वायरस हवा में नहीं है ना, मैडम ने आपको भी बताया। तो हवा में नहीं है, परंतु एक दूसरे के संपर्क से ये फैल सकता है। तो कम से कम 1 मीटर की दूरी आप बना के रखिए। इसीलिए बोलते हैं ना कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत जरूरी है। मैम, ये सोशल डिस्टेंस, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये बहुत सुन रही हूँ मैं वार्ड में। ये थोड़ा बता देंगे जाने से पहले ये सब है क्या? आप ये जानना चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी मतलब आप अपने आप को उस व्यक्ति से जो खांस रहा है या छींक रहा है उससे कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, ताकि उसकी खांसी या छींकने से जो बूंदें उत्पन्न हो रही हैं वो आप तक ना पहुंचे। और उस व्यक्ति से तो जरूर बनाए रखनी है जिसको खांसी आ रही हो या छींक आ रही हो, ताकि उस खांसी या छींक से उत्पन्न जो बूंदें हैं वो हमारे संपर्क में ना आए, वरना वो सांस के रास्ते
हमारे अंदर भी चली जाएंगी। तो ताकि वो वायरस हमारे अंदर घुसने पे सक्षम ना हो, इसलिए हमें वो 1 मीटर की दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है हमें एक दूसरे के संपर्क में कम से कम रहना है। अब ये सामाजिक दूरी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि या तो हम उन सतहों को हाथ लगा देते हैं जहाँ पे खांसने या छींकने से जो बूंदें गिरती हैं उसके हम संपर्क में आ जाते हैं, या फिर वो आदमी जिसको खांसी या जुकाम हो रहा है या छींक रहा है उसके कीटाणु के सीधे हम संपर्क में आ जाते हैं। तो या तो वो हमारे सांस के रास्ते से या उस सतह को छूने से हमारे, और फिर हम वही हाथ अपने नाक या मुंह पे लगा लेते हैं, तो वो हमारे अंदर जाने के पूरे चांस होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। दूसरी बात है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है बीमार व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से दूर रखना, उससे हमें एक स्वस्थ व्यक्ति को दूर रखना है। तीसरी बात है क्वारंटाइन। अब ये जो बीमार व्यक्ति है, जब बीमार हुआ, जब उसमें लक्षण आ गए तब तो हमें पता चल गया, लेकिन उसकी बीमारी से पहले भी हो सकता है वो किसी के संपर्क में आया हो। तो जो भी व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति के संपर्क में आया है उसको भी हम 14 दिन तक अलग रखते हैं, उसको कहते हैं क्वारंटाइन। तो ये जो 14 दिन तक जो दूरी रखने की, 14 दिन तक जो अलग रखने का टाइम है, ये इसलिए है क्योंकि 7 दिन तक तो हमारे लक्षण आते हैं और फिर 7 दिन तक उन लक्षणों का इलाज होने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए 14 दिन की दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। तो ये हम 2 तरह के लोगों में हम क्वारंटाइन करते हैं, या तो वो कहीं विदेश से आया हो या कोई दूसरे स्थान से आया हो, उन लोगों को भी, क्योंकि हमें नहीं पता वो किस किस के संपर्क में आया था। तो जिनको भी एक ट्रैवल हिस्ट्री है उनको हम क्वारंटाइन करते हैं, और जिनको ये पता है कि वो उस मरीज के संपर्क में आ गए हैं उनको भी हम क्वारंटाइन करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन क्या है। शुक्रिया मैडम, आपने जो कुछ समझाया मुझे सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम आपकी बातों पर अमल करेंगे, खुद भी स्वस्थ रहेंगे और सबको स्वस्थ